हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी कर ही रहे होंगे। इसी को देखते हुए आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू की जा रही है। बिल्कुल बेआईन ही जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। और क्वेश्चन तो आपका इंग्लिश में रहेगा, लेकिन इसको हिंदी और इसी के साथ साथ उर्दू में भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम के हैं, इसी के साथ बहुत से हिंदी मीडियम के हैं। और जो वहाँ ट्रांसलेशन आता है, आपको पता है ऑफलाइन आपका होगा, सीडीपी में बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश के साथ साथ आपका हिंदी में भी होगा, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन होता है बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप इंग्लिश में उसके टर्म को सही से समझ लेते हैं तो आप आंसर को सही करके आएंगे। और हर एक क्वेश्चन पे हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं अभी तक, बहुत सारा हमने मैराथन देखा है, और इसी के साथ अपने बीएड में डीएलएड में तो थ्योरी पढ़ रखी है। अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह से सीटेट में सवालात आते हैं। चलिए, पहला सवाल जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है, इसको हम लोग मिलके हल करते हैं। आप भी इसका जवाब दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको आप जो है लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है, डेवलपमेंट का है। कहा जा रहा है डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है, ये तो हमें पता है। सबसे पहला चैप्टर सीडीपी का यही है जिसमें हम पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ, यानी ये जो आइडिया है ये किससे मुताल्लिक है, किससे संबंधित है, ठीक है, किससे जुड़ी हुई है। आपको पता है दो चीज़ है, एक डेवलपमेंट है और एक दूसरा क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ क्या होता है, एक टाइम के बाद बंद हो जाता है, आपको पता है, जिसको आप मीज़र कर सकते हैं, जिसको नाप कर सकते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट के लिए आपको पता है कहा जाता है ओम्ब से टोम्ब तक चलता है। क्या कहा जाता है, ओम्ब से टोम्ब तक। इसको अपनी जुबान में समझें, यानी ए ओम का मतलब है जिसको आप कहते हैं अपनी जुबान में, यानी जिसमें बच्चा ठहरता, जिसको आप बच्चेदानी भी कह सकते हैं, या हिंदी में कहेंगे गर्भ। गर्भ से टोम का मतलब कब्र, यानी जब बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से ही उसका डेवलपमेंट शुरू होता है और कब तक जाता है, यानी जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। तो ओम से टोम तक, ओम का मतलब जब माँ के पेट ही में बच्चा पल रहा तभी से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, यानी एकीकरण जिसको आप कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन, इंटरएक्शन यानी आपस में बातचीत करना, और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन जो आपस में मुताल्लिक होता है, संबंधित होता है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहा जा रहा है डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी कभी डेवलपमेंट खत्म ही नहीं होता। इसका मतलब डेवलपमेंट ओम से टोम तक चलता है। तो क्या चलेगा, यानी मुस्तकिल चलेगा। मुस्तकिल का माना किस में आता है, कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यही है कि बच्चा ओम से टोम तक क्या करता है, उसका विकास होता रहता है, उसकी नशोनुमा होती रहती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, पहला वाला, ठीक है। इस तरह से हमने थ्योरी पढ़ रखी है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फ़र्क है, क्या कहते हैं, सब देख, लेकिन इस तरह से सवालात आपके पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इस तरह से अगर आप जो है समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्या है, मोटिवेशन।
दूसरा क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन को क्या कहते हैं, देखिए मोटिवेशन को हमने पढ़ रखा है, मोटिवेशन आपके सिलेबस में है। मोटिवेशन को हिंदी में कहेंगे प्रेरणा, प्रेरणा, ठीक है, समझ गए। और उर्दू में क्या कहेंगे, हौसला अफजाई, ठीक है, क्या कहेंगे, हौसला अफजाई, या इसी के साथ तक़वियत, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के बारे में हमने पढ़ भी रखा है। मोटिवेशन के बारे में सवाल यह है कि मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग जिसको आप कहते हैं अधिगम, या लर्निंग को या आप क्या कहते हैं, आमोजिश कहते हैं, कि आमोजिश यानी अधिगम के प्रोसेस में, उसके अमल में, उसकी प्रक्रिया में मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है। अब देखिए, मोटिवेशन मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि ये यानी मेक लर्नर यानी शिक्षार्थी, लर्नर का मतलब क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है एक दिशा में सोचते हैं, यूनि का मतलब होता है एक दिशा में सोचते हैं, क्या मोटिवेशन, तो ये तो सही नहीं लग रहा। दूसरा क्या है, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमोंग योर चिल्ड्रेन, ठीक है, यानी आपके बच्चों के में क्या कहते हैं, लर्निंग यानी सीखने के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है, क्या, मोटिवेशन। आगे क्या है, शार्पेंस द मेमोरी ऑफ लर्नर, यानी सीखने वाले की जो मेमोरी है, सीखने वाले की जो मेमोरी, मेमोरी क्या कहते हैं, स्मृति, जिसको आप कहते हैं याददाश्त, मेमोरी, स्मृति या याददाश्त को तेज करता है, क्या, मोटिवेशन। इसी के साथ क्या है, डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम न्यू लर्निंग, यानी न्यू की जगह ओल्ड, ओल्ड लर्निंग, ठीक है, यानी नए से पुराने, जो पुराना आप जो पहले आपने सीख रखा है, जो नया सीख रखा है, दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट यानी फर्क करता है, दोनों को अलग करता है, क्या है आपका मोटिवेशन है। देखिए मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन आपका बी वाला सही होगा। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन से बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, क्या पैदा हो जाता है, दिलचस्पी पैदा हो जाती है, ठीक है। मोटिवेशन के बारे में आपने पढ़ रखा है कि मोटिवेशन कहा जाता है कि मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। पहला क्या होता है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में आपने पढ़ ही रखा है कि इंट्रिंसिक जो होता है उसकी जो वजह होती है, उसका जो असबाब होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। जैसे कोई इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसको जानकारी मिले, उसको इंटरेस्ट आए, यानी इसलिए वो स्टडी करता है ताकि उसके नॉलेज में इजाफा हो, तो ये क्या है, इंटरनल है, यानी इसका ये क्या है, हमेशा चलता है, लाइफ लॉन्ग चलेगा। एक्सटर्नल यानी आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप सीटेट का एग्ज़ाम निकाल लें, तो जिस दिन सीटेट निकल जाएगा दूसरे दिन से आप पढ़ना छोड़ देंगे, क्या है, एक्सटर्नल ये मोटिवेशन है, ठीक है। और मोटिवेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बात कही है, जैसे स्किनर की बात आती है, आपको मालूम है स्किनर भी एक जो है फलसफी है, इन्होंने कहा है ये मोटिवेशन क्या है, ये नेशनल हाईवे, क्या कहा है, नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग, लर्निंग का नेशनल हाईवे है। आप कभी गाड़ी लेकर के नेशनल हाईवे पे जाते हैं तो बिल्कुल नेशनल हाईवे, एक तो रोड उसका चौड़ा रहता है और बहुत ही नीट और क्लीन, यानी बिल्कुल स्मूथ रहता है, उस पर गाड़ी आप अपनी 80-90 यानी 100 की स्पीड में भी चला सकते हैं। तो क्या है, स्किनर ने क्या कहा है, मोटिवेशन का ये नेशनल हाईवे है। अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन पैदा हो गया तो
उसके अंदर लर्निंग यानी सीखना, जिसको अधिगम कहते हैं, आमोजिश बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये भी देख लिया कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। इंट्रिंसिक क्या होता है, जिसका सबब इंटरनल होता है, यानी जैसे मैंने मिसाल दी, इसलिए पढ़ते हैं ताकि क्या है, हमें इंटरेस्ट आए, ताकि हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले, तो पढ़ता रहेगा। इसलिए पढ़ते हैं, सीटेट निकल जाए, सीटेट निकल जाएगा, पढ़ना बंद हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्या है, क्रिएट इंटरेस्ट। मोटिवेशन क्या है, एक इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, रुचि पैदा करता है फॉर लर्निंग अमोंग यंग चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के दरमियान सीखने के लिए क्या करता है, दिलचस्पी पैदा करता है। क्या, मोटिवेशन। उम्मीद है कि दूसरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हर एक ऑप्शन से हम लोगों का एक एक कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा। पहले में हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में सीख लिया, दूसरे में हमने मोटिवेशन के बारे में देख लिया। अब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। कहते हैं 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। इसमें कहा जा रहा है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल जिसको आप उर्दू में पढ़े होंगे उकूफी नशोनुमा का स्टेज किसने बांटा है। आपको मालूम है उकूफी मतलब होता है इंटेलेक्चुअल यानी कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे मुतालिक है, आपने अपने बीएड में डीएलएड में पढ़ रखा होगा। बताइए, क्या ये इरिक्सन से है, क्या ये इरिक्सन से है, या स्किनर से है, या पियाजे से है, या कोहल वर्ग से है? बताइए। देखिए, इसमें से आपका ऑप्शन कौन होगा, सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, सी वाला। आपको पता है कि जीन पियाजे ने बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के 4 स्टेज इन्होंने बयान किया है। कितना स्टेज बयान किया है, जिसको हम ट्रिक के जरिए याद करते हैं। पहले एस पी सी एफ 4 स्टेज इन्होंने बयान किया है। एस से आपको पता है यानी सेंसरी मोटर। एस से क्या है, सेंसरी मोटर, जो कि पैदाइश से कब तक रहता है, 2 साल तक। उसके बाद पी है, देखिए सेंसरी मोटर जिसमें सेंस के साथ मोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी रहती है। दूसरा स्टेज इन्होंने क्या बयान किया है, प्री ऑपरेशनल। पी से क्या है, प्री ऑपरेशनल। उसके बाद वाले सारे स्टेज में ऑपरेशनल लगा हुआ है। पहले में प्री का मतलब 2 से कै साल तक, 7 साल तक। उसके बाद तीसरा क्या है, सी का मतलब कंक्रीट। कंक्रीट किसको कहते हैं, कंक्रीट यानी ऐसी चीज जिसको आप देख सकें, जिसको आप टच कर सकें। ठीक है, जिसको आप देखेंगे उसमें क्या कहते हैं, मूर्त। ठीक है, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल। और एफ से क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल। कंक्रीट में कितना है, 7 से 11 साल, या कहीं कहीं 11 या 12 साल लिख के आता है। और फॉर्मल में क्या है, फॉर्मल यानी एफ से फॉर्मल। आपने पढ़ा होगा 4 स्टेज। पहला क्या, सेंसरी मोटर। दूसरा प्री ऑपरेशनल। तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल। चौथा क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल। चारों स्टेज को किसने बयान किया है, जीन पियाजे ने बयान किया है। आपका सिलेबस बनता है, आपकी किताब मुतय्यन की जाती है, इन्हीं की थ्योरी को जहन में रख करके बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 11 साल से यानी अप टू यानी पूरा एडोलेसेंस यानी 18-19 साल तक। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल 4 स्टेज को किसने बयान किया है, जीन पियाजे ने। तो इसी के साथ जो है तीसरे क्वेश्चन में हमारे किसका कंसेप्ट क्लियर होगा, जीन पियाजे का। समझ गए? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका पहला मॉक टेस्ट है। इसके बाद इसकी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वही है कि द स्टेज इन विच आ चाइल्ड बिगिंस
to think logically about objects and events is known as। कहते हैं कि ये जो नीचे 4 स्टेज बयान की गई है, किस स्टेज में बच्चा शुरू करता है लॉजिकली, यानी बच्चा लॉजिकली यानी चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली सोचना किस में शुरू करता है। लॉजिकली किसको कहते हैं? तार्किक तौर पे यानी मंतिकी अंदाज में किस में सोचना शुरू करता है? किसके बारे में? कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, या कोई इवेंट या कोई घटना है उसके बारे में, वाक़या है उसके बारे में। कब बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू करेगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मतलब है कि लॉजिकली कब शुरू करेगा? देखिए, ये जो है प्री ऑपरेशनल आपने पढ़ा है 2 से 7 साल, कंक्रीट में 7 से 11 साल, सेंसरी मोटर पैदाइश से 2 साल, और फॉर्मल में 11 से ऊपर तक, आगे तक। ठीक है, तो बताइए किसमें वो लॉजिकली चीज़ों को सोचने लगता है? देखिए, एक ये आएगा कंक्रीट। किसमें? कंक्रीट। कंक्रीट मतलब यह है कि कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ है जिसको बच्चा आंखों से देख सके, हाथ से टच कर सके, इसके बारे में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है? चीज़ों को लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा सेंस लगाने लगता है। जैसे अगर 7 से 11 साल का बच्चा है, अपने रिलेटिव को पहचानने लगता है, कोई अनजान इंसान है तो उसके पास नहीं जाएगा क्योंकि उतना दिमाग उसके पास हो ही जाता है। ठीक है, और आपको मालूम है फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल में ये होता है कि इसमें डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग आप पढ़े होंगे, डिडक्टिव। ठीक है, आगमन निगमन जैसे आप पढ़ते हैं, यानी इस्तक़राई इस्तखराजी सलाहियत इसमें किस में आ जाता है? फॉर्मल में। और इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। लेकिन कंक्रीट में जो चीज़ों को देख करके बच्चा उसमें लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कंक्रीट में बच्चा जो है ऑब्जेक्ट को लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। आगे पांचवा है। पांचवा क्या है? पांचवा पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जहां भी ऑप्शन में नॉट आ जाए उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नॉट से क्वेश्चन बदल जाते हैं, उसके ऑप्शन बदल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। इसमें से कौन सी ऐसी मिसाल है जिसमें हम कहेंगे जो बच्चे के इंटेलिजेंट की तरफ संकेत नहीं करता है, उनके ज़हीन होने को, उनके बौद्धिक होने को नहीं बताता है? बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं बताएगा? पहला ऑप्शन है वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, यानी कोई चीज़ जो उसके जहन में तस्वूर करके उसके बारे में सोचता है, तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो इंटेलिजेंट होगा ही। दूसरा ऑप्शन क्या कहा जा रहा है कि वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन एन न्यू एनवायरनमेंट, यानी किसी को कहीं अलग जगह भेज दिया जाए, कहीं पढ़ने के लिए हॉस्टल में, अब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, तो इसको तो इंटेलिजेंट कहेंगे। ऑप्शन में क्या पूछा गया? नॉट। तो ये दोनों तो आपके इंटेलिजेंट की खासियत है। तीसरा क्या है? वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली। क्रैम का मतलब जल्दी जल्दी कोई चीज़, लॉन्ग एसे जो है, बच्चे को कोई एसे लिखने के लिए कहा गया किसी टॉपिक पे और जल्दी जल्दी लिख दिया, क्या उसको आप इंटेलिजेंट कहेंगे? इसमें डाउट लग रहा है। चौथा क्या है? वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली, यानी जिसके अंदर ये सलाहियत होए
एबिलिटी है फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह, जिसको आप कहते हैं कि इसमें बिना रुके हुए बच्चा बात कर सके, तो क्या उसको इंटेलिजेंट कहेंगे। एंड एप्रोप्रिएटली यानी मुनासिब, एप्रोप्रिएट यानी अच्छी तरह, जिस तरह से उसको बात करना चाहिए उस तरह से अगर बोलता है, फ्लुएंटली कम्युनिकेट करता है, तो क्या उसको इंटेलिजेंट कहेंगे। ये तो सही लग रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में पूछा जाए नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंट, तो सी वाला होगा। कौन सा होगा, सी वाला होगा। देखिए इसकी वजह क्या है कि पहला जो है ये तो है इंटेलिजेंट की पहचान, दूसरा भी है इंटेलिजेंट की पहचान, तीसरा इसलिए नहीं है कि लंबे लंबे ऐसे लिख सकता है, इसमें इम्कानात है, संभावनाएं हो सकता है वो उस टॉपिक को पहले से रटा हो, और अगर कोई चीज़ रट करके आप लिख देते हैं तो वो चीज़ आपकी सही नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि जैसे ये है कि डी वाला जो कहा जा रहा है कि फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर सके, आपको पता है गार्डनर जो है, गार्डनर, आपने गार्डनर की थ्योरी पढ़ी है, गार्डनर ने 8 किस्में बताई हैं इंटेलिजेंट की, 8 बताई है, उसमें से एक क्या बताया है, लिंग्विस्टिक। क्या बताया है, लिंग्विस्टिक। यानी अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बोलने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, झूठ को भी इस तरह से बयान कर देते हैं कि सच लगने लगता है। ठीक है, तो ये भी तो इंटेलिजेंट में, लेकिन यहाँ जो है सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि हो सकता है इम्कानात हैं, हो सकता है उसने रटा हो। आगे छठा आपका क्या है, छठे में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ भी नॉट पूछा गया, इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। सोशियो का मतलब होता है सामाजिक, और साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो उसके नफ्सियात से जुड़ा हो। साइकोलॉजिकल जिसको नफ्सियात, जिसको आप मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, इन दोनों नीड्स से कौन सा ऑप्शन जुड़ा हुआ नहीं है। पहला क्या है, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट रेगुलर निकालना, तो क्या यह सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं है। यानी वेस्ट मटेरियल, जैसे आप वॉशरूम जाते हैं, चाहे 1 नंबर करने जाए 2 नंबर करने जाए, तो आपके बदन का जो वेस्ट मटेरियल है आप उसको बाहर निकालते हैं, वही चीज़ कहा जा रहा है। दूसरा क्या है, नीड फॉर कंपनी, यानी आपको ज़रूरत है कि ताकि आपको साथी चाहिए, आप साथी में रहना चाहते हैं, ये तो भाई सामाजिक यानी ये सोशल नीड तो है, इसलिए यहाँ नॉट पूछा जा रहा है, ये तो ऑप्शन जो है सही नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है, नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, यानी उसकी ज़रूरत है कि एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो लोग उसकी तारीफ भी करें। एप्रिसिएशन यानी उसकी तारीफ की जाए, लोग उसको सराहा जाए, या सोशल अप्रूवल यानी समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करे, उसको तस्लीम भी करे। क्या है, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल जिसको आप कहते हैं जज्बाती, और हिंदी में क्या कहेंगे, भावनात्मक, भावनात्मक सुरक्षा की भी उसको, यानी मतलब यह है कि उसके जज्बात का भी ख्याल किया जाए। ये क्या है, ये जो है साइकोलॉजिकल नीड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन, पहला। यानी आप अपने बदन से अपने वेस्ट मटेरियल को वॉशरूम में जा कर के निकालते हैं, ये सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं कहलाएगी। तो इस तरह के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि 2011 से सीटेट के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया गया है।
ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने थ्योरी बहुत पढ़ी है, इस तरह से एक एक ऑप्शन को और उसको उर्दू और हिंदी दोनों में अगर आप समझ लेते हैं तो इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सही करके आएंगे, आपका दिमाग चलने लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवां है, सातवां क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमोंग लर्नर, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लर्नर में एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी एमोंग लर्नर, इसमें से कौन सा है जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी किसको कहते हैं, क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है कि कोई चीज़ आप नया करें, कोई आप लीक से हटकर करें, उसको हम क्रिएटिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहा गया है उसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है, फोस्टर यानी बढ़ावा देना। ठीक है, देखते हैं, एम्फसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल लाइफ, यानी स्कूल जीवन की शुरुआत से उपलब्ध लक्ष्यों पर जोर देना। तो क्या इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा। दूसरा क्या है, कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में खूब अच्छा नंबर आए, बच्चों को अलग से कोचिंग देने लगे, क्या तो क्या इससे क्रिएटिविटी आएगी। तीसरा क्या है, टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, यानी अच्छे तालीम के प्रैक्टिकल वैल्यू को बच्चे को अगर बताया जाए तो क्या इससे बच्चे जो है क्रिएटिव होंगे। चौथा क्या है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। पहला क्या है, क्वेश्चन करने के लिए, यानी क्लास में सवाल पूछने के लिए हर एक बच्चे को अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ यानी उनको अवसर देते हैं, उनको मौका देते हैं, और उसी के साथ नर्चर द इनेट एबिलिटी, आप चाहते हैं कि हर एक की जो छिपी हुई सलाहियत है, इनेट एबिलिटी यानी जन्मजात जो उनकी सलाहियत है वो निकल करके बाहर आए। ठीक है, तो क्या यह चीज़ जो है क्रिएटिविटी से मुताल्लिक है, यानी क्रिएटिविटी को ये चीज़ क्या बढ़ाएगी, तो डेफिनेटली ये चीज़ बढ़ाएगी। आपको पता है इंसान के दिमाग के दो पार्ट होते हैं, एक राइट वाला है और एक क्या होता है, लेफ्ट वाला है। राइट किससे जुड़ा है, क्रिएटिविटी से जुड़ा है। राइट क्या है, क्रिएटिविटी से जुड़ा है, यानी जिसको आप कहते हैं रचनात्मकता। ठीक है, और यानी नई चीज़ पैदा करना। और लेफ्ट में क्या होता है, आपकी लॉजिक है, आपकी लैंग्वेज है। आपने इसको पढ़ा होगा, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेकिन यहाँ ये पूछा जा रहा है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को कौन सी चीज़ बढ़ाएगा। अगर आप बच्चों को क्लास में बोलने का मौका देंगे तो उनकी जो छिपी हुई सलाहियत है वो बाहर निकल के आएगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। ये जो है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिस्मॉर्फिया, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है। क्या है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है। पूछा जा रहा है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, यानी डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है। ये आपके लैंग्वेज पेडागोजी में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्या ये रीडिंग डिसऑर्डर है, क्या ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है। बिहेवियरल का मतलब होता है जैसे
बच्चे के अंदर बच्चा छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाए, ठीक है, और लोगों के साथ खेल ना सके, ठीक है, ये बिहेवियरल होता है। और अब जो है तीसरा क्या है, मेंटल है। मेंटल जैसे एग्रेसिव, छोटी छोटी बात पे लोगों को मारने लगता है। और मैथमेटिकल, मैथमेटिकल यानी है डिसकैलकुलिया करके एक डिसऑर्डर, ये तो मैथ से मुतालिक है। लेकिन डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया आपका रीडिंग डिसऑर्डर है। रीडिंग यानी पढ़ने से, जैसे कोई लफ्ज़ है, अब जैसे वाह है, वाह को बा पढ़ दे, पा है पा को कुछ और पढ़ दे, ठीक है। इसी तरह अगर अब एन है, एन को कुछ और पढ़ दे, तो इस तरह से डिसऑर्डर उसका होता है, ठीक है। आप कहते हैं कि जैसे है ऐसे डब्लू सा है, उसको क्या पढ़ दे, वास पढ़ दे, तो ये क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर है। ये एक चीज़ जो पैदाइशी होती है बच्चों में, यानी पढ़ने में से मुताल्लिक होती है। तो इससे पहले हमने क्रिएटिव वाला देखा। देखिए क्रिएटिव में एक और पॉइंट है कि क्रिएटिव में क्या होता है, बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स यानी लीक से हट करके सोच सके, उसको क्रिएटिव कहते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, अब मैंने पेन से कहा कि बच्चों से पूछा कि ये किसके काम आता है। अब बच्चा कह दे कि इससे जो हम लिखते हैं, अब कोई कह दे इससे हम मार भी सकते हैं, ठीक है। अब कोई कह दे कि इसको हम दीवार में लगा करके खूट या आप इस पर कोई चीज़ टांग भी सकते हैं। तो जो नई चीज़ बनाना है क्या है, क्रिएटिव होती है, ठीक है। या कोई मजाक में कह दे इससे हम अपना कमरबंद भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेन है। तो अगर नई चीज़ कोई बताता है, यही चीज़ क्या है, यही आपका क्रिएटिविटी है। आप ये डिसलेक्सिया समझ गए। आगे चलते हैं। अब 9वां क्वेश्चन बहुत ही आपका करिकुलम से पूछा जा रहा है। द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू। आपने दो लफ्ज़ पढ़ा होगा, एक करिकुलम है, एक क्या है आपने, सिलेबस। एक करिकुलम, एक सिलेबस। करिकुलम और सिलेबस में थोड़ा सा नहीं, बहुत सा डिफरेंस है। इसको आप समझ लीजिए, इससे सवालात आपके पूछे जा सकते हैं। मोटे मोटे लफ्ज़ में एक चीज़ जान लीजिए कि करिकुलम सिलेबस का एक पार्ट है, क्या है, एक हिस्सा है। इसको ज़हन में रख करके आप ऑप्शन दीजिए, आपका हल हो जाएगा। क्या करिकुलम क्या है, इवेल्युएशन प्रोसेस है, यानी मूल्यांकन का, अंदाज़े क़द्र का क्या उसका अमल है, क्या उसकी प्रक्रिया है। टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, जो क्लास में टेक्स्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने के तरीके हैं। एंड द कंटेंट टू बी टॉट, यानी ऐसे कंटेंट हैं जिसको पढ़ाया जाना है। ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस, यानी ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ स्कूल, स्कूल का ओवरऑल प्रोग्राम है जिसको बच्चा अपने डेली लाइफ में, डेली अपने क्लास में उसका अनुभव करता है, उसका तजर्बा करता है। तो आपका यही होगा। जैसे करिकुलम किसको, जैसे क्लास 7th है, अब क्लास 7th में जितनी किताबें उसको पढ़ाई जानी है, मैथ है, साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, ये सब क्या है, ये सब करिकुलम है। सिलेबस क्या है, जैसे उसमें से एक है आपका, मान लो हिंदी है, तो हिंदी की जो बुक है उसमें जितने चैप्टर हैं, जितने अध्याय दिए गए हैं, वो क्या है, वो एक सिलेबस है। आपको पता हो गया। सिलेबस ये क्या है, आपका करिकुलम का एक हिस्सा है। करिकुलम के लिए उर्दू में कभी कभी निसाब लिख के आएगा, और सिलेबस के लिए क्या लिख के आ सकता है, दरसियात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, और एट्रीब्यूट टू। कह रहे हैं 10वें में कहा जा रहा है बच्चे के अंदर
ये सलाहियत होती है कि एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, यानी अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज की तामीर खुद ही कर सकें, अपने समझ का निर्माण खुद ही कर सकें। ये किसने कहा है? इसको किसने कहा बताइए? कोहलबर्ग ने कहा है, या स्किनर ने कहा है, ये पियाजे ने कहा है, या पाउलो ने कहा है? बताइए। देखिए ये किसने कहा है? अपने ज्ञान का नॉलेज यानी अपने ज्ञान का निर्माण, उसकी तामीर बच्चा खुद कर सकता है, ये पियाजे ने क्या है। जीन पियाजे का क्या कहना है? जीन पियाजे ने बच्चे को कहा है लिटिल साइंटिस्ट, यानी छोटा सा वैज्ञानिक है, छोटा सा साइंसदान है। बच्चा अपने नॉलेज को, देखिए जीन पियाजे का कहना क्या है? बच्चे के अंदर थॉट पहले आती है, फिर थॉट के ज़रिए उसके अंदर ज़ुबान की नशोनुमा होती है, यानी भाषा का विकास होता है। तो इन्होंने कहा है कि अपने नॉलेज का को कंस्ट्रक्ट करेगा किससे? उसको माहौल मिल जाता है, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट इसमें मेजर फैक्टर जो है करते हैं, यानी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। उससे क्या है? अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, कहते हैं बच्चा खुद ही अगर उसको माहौल मिल जाता है तो अपने नॉलेज का निर्माण करेगा। और पाउलो ने ऐसी कोई बात कही नहीं है, इन्होंने रिसर्च किया है, स्किनर हैं और कोहलबर्ग हैं। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, 10 क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर क्लियर हो गए हैं तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं तो चैनल को नीचे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बॉक्स ज़रूर दबा लें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी, उससे जुड़ जाएं। उस पर आपको PDF दे देंगे ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें क्वेश्चन का। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें, अपने दोस्तों को शेयर कर लें जो भी उर्दू मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, क्योंकि क्वेश्चन में की जो टर्मिनोलॉजी है बहुत हम लोग उसको समझ नहीं पाते, इस वजह से हमारा सीटेट रह जाता है। इस तरह से अगर आप उसको अपनी ज़ुबान में उर्दू इसी के साथ साथ हिंदी में समझ लेते हैं तो आपका सीटेट, आपका जो 30 है, 30 में आप 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले टेस्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।